आज मैं आपको पढ़ाऊंगा हाइड्रोजन का लेक्चर 3। हाइड्रोजन के लेक्चर 3 में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ यू विल प्रिपेयर द हाइड्रोजन को आप किस तरीके से बनाएंगे, इसका डिस्क्रिप्शन मैं दूंगा। तो चलते हैं बच्चों, हाइड्रोजन चैप्टर का लेक्चर 3, हाइड्रोजन चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करते हैं कि हम हाइड्रोजन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रिपरेशन मेथड क्या है। तो एक मेथड आप प्रिपरेशन में जब चलेंगे तो एक मेथड आएगा रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स के साथ हाइड्रोजन, मेटल्स के साथ अगर आप एसिड को रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन बनेगा। जैसे एग्जाम्पल है Mg प्लस 2HCl, ये प्रोड्यूस करेगा MgCl2 प्लस H2 गैस। अब आप देखो Mn प्लस 2HCl, ये प्रोड्यूस करेगा MnCl2 प्लस H2 गैस। और भी आप ले लो Mg प्लस H2SO4, ये प्रोड्यूस करेगा MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। और भी आप ले लो Mn प्लस H2SO4, ये प्रोड्यूस करेगा MnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब आप ले लो और Mg प्लस 2HNO3, ये प्रोड्यूस करेगा MgNO3 होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। और आप कह दो Mn प्लस 2HNO3, ये प्रोड्यूस करेगा MnNO3 होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। इस तरीके से ये प्रोड्यूस होगा। अब आप लोगों के दिमाग में एक बहुत सीधी बात आ रही होगी, मेरे बच्चों ये डाइल्यूट होना चाहिए, 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 ये डाइल्यूट होना चाहिए। तो हमेशा जो एसिड है वो डाइल्यूट होना चाहिए। आप ये भी कह सकते हो कि अब हम इन रिएक्शंस को याद कैसे करें। याद करने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो दो रिएक्शंस है ये लिखी हुई हैं टेक्निक 4 के बेस पर। ये आप वीडियो में जा सकते हो, टेक्निक 4 पढ़ सकते हो। ये जो दो रिएक्शंस हैं ये लिखी हुई हैं टेक्निक 5 के बेस पर। आप टेक्निक 5 देख सकते हो। ये दो रिएक्शंस जो हैं ये टेक्निक 6 के बेस पर हैं। आप चाहो तो टेक्निक 6 का वीडियो देख लो, टेक्निक प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं। तो 4, 5, 6 में आपको मिल जाएगा। बैलेंसिंग के लिए मैं वीडियो आपको बना चुका हूं, टेक्निक में ही पढ़ा हुआ है। बैलेंसिंग बाय मनहो, मैं शॉर्टकट फिर भी लिख देता हूं, बहुत ही पॉपुलर वीडियो है ये। बैलेंसिंग बाय मनहो करेंगे और किसी चीज का फॉर्मूला लिखना हो तो राइटिंग ऑफ फॉर्मूला कोई भी कंपाउंड है वो कैसे लिखेंगे, उसके लिए LEN यानी कि आपको लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यूज करना पड़ेगा। लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यूज करेंगे तो उससे आप फॉर्मूला लिख पाएंगे। मेरे बच्चों पुरानी बातें हैं सारी, सब कुछ रिपीट है। देखिए पूरी S ब्लॉक भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, P ब्लॉक भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, D ब्लॉक भी पढ़ाऊंगा। पूरी इनऑर्गेनिक में जो मैंने टेक्निक्स बताई हैं इन्हीं के बेस पर क्वेश्चंस होने हैं। रिएक्शंस 100% इन्हीं के बेस पर लिखी जानी है। तो आप टेक्निक 4, टेक्निक 5, टेक्निक 6 का वीडियो देख लीजिए, प्ले लिस्ट में मौजूद है। अब
आप ये बात ध्यान करके अच्छी तरीके से चल सकते हैं कि ये टेक्निक 4, 5, 6 में वीडियो मौजूद है, आप देख लीजिए। मैंने यहां पर रिएक्शंस लिख दी है। तो फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड है रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड विद मेटल्स, और भी मेटल्स से रिएक्शन हो सकती है। ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, और भी मेटल्स के साथ रिएक्शन हो सकती है। इसीलिए आप टेक्निक 4, 5 और 6 को जरूर 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 देखो। और भाई देखो, हम इंडियंस हैं, गब्बर सिंह की एक बात आप जरूर याद रखो, बहुत फेमस कैरेक्टर है। क्या गब्बर सिंह कह कर गया, क्या कहा इसने? गब्बर सिंह कह कर गया, जिसने टेक्निक ना किया वो मर गया। जिसने टेक्निक ना किया वो मर गया। तो भाई आप मरो मत, आप टेक्निक करो। ये सब चीजें रटने की नहीं है, ये तो मैं हजारों इक्वेशंस लिखता जाऊंगा, आप बैठे बैठे देखोगे। तो गब्बर सिंह की बात याद रखो, गब्बर सिंह कह कर गया, जिसने टेक्निक ना करी वो मर गया। फर्स्ट मेथड मैंने करा दिया है, टेक्निक 4, 5, 6 देख लीजिए वीडियो। अब आप चलो सेकंड पर। सेकंड क्या है? सेकंड मेथड क्या है भाई? सेकंड मेथड से कैसे हम हाइड्रोजन को प्रिपेयर करते हैं, किस तरीके से हाइड्रोजन प्रिपेयर करते हैं? तो मेथड नंबर 2 है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है ये, रिएक्शन ऑफ एलिमेंट्स with excess of alkali। मेरे बच्चों जरा इसको ध्यान करके चलो, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम की रिएक्शन आप एक्वस NaOH ये एक्वस लेंगे, पानी वाला, वाटर के साथ लेंगे, तो एक्सेस में लेंगे तो ये NaAlO2 प्लस H2 प्रोड्यूस करेगा। इसका नाम सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है, और साथ में हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो जाएगी। आप अब जिंक की रिएक्शन आप NaOH से कराएंगे, एक्वस है, एक्सेस में है, तो ये Na2ZnO2 प्लस H2 प्रोड्यूस करेगा। ये आसपास इसका नाम सोडियम जिंकेट है। और आप देख लो, अगर आपके पास Sn है, इसकी रिएक्शन NaOH एक्सेस के साथ कराएंगे तो ये प्रोड्यूस करेगा क्या? Na2SnO2। ये सोडियम स्टेनेट है, प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। और भी चीजें आप ले सकते हैं, पीबी ले सकते हैं, लेड पीबी ले सकते हैं। पीबी की रिएक्शन अगर आप NaOH से कराते हैं एक्सेस के साथ, तो ये जो प्रोड्यूस करता है ये Na2PbO2 प्रोड्यूस करता है, प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाती है। इसका नाम है सोडियम प्लम्बेट। ये सोडियम प्लम्बेट है। ऐसे ही अगर आप Be की रिएक्शन NaOH एक्सेस से कराते हैं, ये एक्सेस है, अगर आप इससे कराते हैं तो इस केस में ये Na2BeO2 प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। इसका नाम बेरिलेट है।
बेरिलेट है, नाम भी अच्छी तरह से करते चलो। और अगर आप सिलिकॉन, सिलिकॉन बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये, प्लस NaOH करते हैं, एक्वस ये भी एक्सेस है, तो ये Na2SiO3 प्रोड्यूस करेगा प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। ये सोडियम सिलिकेट है, ये सोडियम सिलिकेट है। बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है बच्चों। ये किस टेक्निक पर बेस्ड है, आपको ये भी अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि ये किस टेक्निक पर बेस्ड है। ये बेस्ड है सारी रिएक्शंस, ये जितनी भी रिएक्शंस हैं, ये सारी की सारी रिएक्शंस, सारी की सारी रिएक्शंस जितनी भी हैं, ये टेक्निक नंबर 7 पर बेस्ड हैं, जिसका नाम है एम्फोटेरिसिटी, जिसका वीडियो काफी ज्यादा फेमस वीडियो है। एम्फोटेरिसिटी का वीडियो आप टेक्निक प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। फिर दोबारा से देख लीजिए अच्छी तरीके से। यहां पर Al+ NaOH, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2, मैं जो प्रोनाउंस कर रहा हूं उसे भी ध्यान दीजिए, NaAlO2, सोडियम मेटा META मेटा एल्यूमिनेट। अब देखो सोडियम जिंकेट, सोडियम स्टेनेट, सोडियम प्लम्बेट, ये 3 है, 3 अच्छी तरह से ध्यान कर लो, ये 3 है। PbO3 सोडियम प्लम्बेट, BeO2 सोडियम बेरिलेट, सोडियम सिलिकेट। तो आप इस चीज को अच्छी तरीके से अपने दिमाग में चलो कि ये आपको टेक्निक नंबर 7 में मिलेगा, और एम्फोटेरिसिटी जिस टेक्निक का नाम है। फिर दोबारा से, और हाँ ये भी बात देखिए, ये मैं S ब्लॉक में भी सेम टेक्निक कराऊंगा। इसके बेस पर S ब्लॉक में एल्कली मेटल्स में बहुत सारी रिएक्शंस हैं, इसीलिए ये टेक्निक आप जरूर कर लो। और याद रखो यहां पर ये प्रोड्यूस करेगा AlO2-1 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम जिंकेट, सोडियम स्टेनेट, सोडियम प्लम्बेट, सोडियम बेरिलेट, सोडियम सिलिकेट। एक बार मैं समरी थोड़ी सी और लिख देता हूं इसकी, हालांकि टेक्निक में मैंने बहुत अच्छी तरह से कराई है। और बैलेंसिंग के लिए, अब आप कहोगे सारी रिएक्शंस बैलेंस नहीं है, अरे मैं कब कह रहा हूं बैलेंस है भाई। आपको बैलेंसिंग के लिए तो मनहो करना पड़ेगा ना, मनहो बैलेंसिंग के लिए, मन हो फॉर बैलेंसिंग खो थोड़ा सा करो आप, जिससे कि आपको मैथमेटिकल फील आए कि हाँ केमिस्ट्री बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह से चलती है। तो बैलेंसिंग के लिए मन हो को यूज करो, पूरी वही चीज है, कहीं कुछ नहीं है। बस मैं आपको एक फील दिलवाना चाहता हूं कि हाँ केमिस्ट्री में सब कुछ मैथमेटिकल है। सेम चीज मैं एस ब्लॉक में इस्तेमाल करूंगा एल्कली मेटल्स में। तो एक थोड़ा सा इसका शॉर्टकट, थोड़ा सा समरी क्या शॉर्टकट नहीं, समरी में बता देता हूं आपको, समरी में बता देता हूं आपको कि क्या किस तरीके से होगा, किस तरीके से चलेगा। समरी देखो बच्चों, यहां पर एल्युमिनियम है, यहां पर जिंक है, यहां पर टिन है, यहां पर बेरिलियम है, यहां पर लेड है और यहां पर सिलिकॉन है। ये एलिमेंट्स हैं, इनकी रिएक्शन OH- एक्सेस के साथ कराएंगे, एक्सेस के साथ। ये एक्वस है, OH- एक्वस है, एक्सेस है, OH- एक्वस है, एक्सेस है। तो आपको यहां पर AlO2-1 मिलेगा, याद रखिए। यहां पर ZnO2-2 मिलेगा, याद रखना है। और SnO2-2 मिलेगा, BeO2-2 मिलेगा, PbO3-2 मिलेगा, SiO3-2 मिलेगा।
इनके क्या रीजन, इसकी मैकेनिज्म भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन मैकेनिज्म मैं आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बताऊंगा, सबकी इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा। जैसे मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म बताता हूं, तो पहले इसके नाम लिखता हूं मैं। इसका नाम मेटा एल्यूमिनेट है, मेटा एल्यूमिनेट है। इसका जो नाम है वो जिंकेट है। ये आप लोग रट लो, याद कर लो। मैकेनिज्म मैं पहले बता रहा हूं कि ये इसकी मैकेनिज्म, जैसे SN1, SN2, E1, E2, इस तरह की मैकेनिज्म जो होती है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है, लेकिन इसी तरह से सेम टाइप की मैकेनिज्म कुछ इनऑर्गेनिक में भी होती हैं, वो भी बताऊंगा। टेक्निक नंबर 7 से भी आप फिलहाल कर लो। इसका नाम है स्टेनेट और इसका नाम है बेरिलेट। ये अच्छी तरह से आप कर लो। इसका नाम है प्लम्बेट और इसका नाम है सिलिकेट, तो मेरे बच्चों, आप इस चीज को अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से भर लो। मैं फिर कह रहा हूं, जो डिटेल है वो आपको टेक्निक नंबर 7 में मिलेगा। एम्फोटेंसिटी नाम है टेक्निक का। एस ब्लॉक में भी इस तरह की चीजें पढ़ाऊंगा, सेम रिएक्शन रिपीट होगी एल्कली मेटल्स में। फिर आप गब्बर सिंह की एक बात फिर याद रखो, देखो ये भी रिएक्शन टेक्निक पर बेस्ड हो गई, तो गब्बर सिंह की बात याद रखो। गब्बर सिंह कहकर गया, जिसने टेक्निक नहीं करी वो पक्का रिएक्शंस में मर गया। कर लीजिए आप लोग। थैंक। अब आगे देखिए, कुछ चीजें हम और देखते हैं अच्छी तरह से कि और क्या प्रिपरेशन मेथड है। अब इनसे कितनी भी रिएक्शन बनाओ भाई, आप 500-600 रिएक्शन तो बना ही सकते हो, जहां कोई दिक्कत नहीं है। आप खूब कोई भी एल्कली वगैरह यूज करके रिएक्शन बनाइए, जिसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। थर्ड प्रिपरेशन ऑफ मेथड क्या है? वाटर के साथ आपको रिएक्शन ऑफ मेटल एंड वाटर, जितने भी निट के बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आती है उस पर बेस्ड है। यानी ये किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन ECS बोले तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इस पर बेस्ड है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर बेस्ड है ये। अब जरा देखो, जैसे मुझे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है, आपको भी याद होनी चाहिए। मैं आपको एक बार सुना देता हूं। LiKBSrCa Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Cd CONi SnPb2s Cu(I2) HgAg PtCl2 AuF2। इसी तरह से आपको भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए केमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है। इससे कुछ लोग रिएक्टिविटी सीरीज वगैरह भी कहते हैं। तो चलिए बच्चों, मैं आपको बता देता हूं। LiKBSrCa Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Cd CONi, चलो Ni Sn और Pb। SN जगह कम है, आपको पता नहीं दिखता हो या ना दिखता हो। चलो मैं आगे लिख देता हूं, देखने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो LiKBSrCa Na Mg Al Mn Zn Cr और फिर Fe Cd CONi Sn और Pb। बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है, जो ये मेटल्स हैं LiKBSrCa Na, जो Na तक की मेटल्स हैं, ये ठंडे पानी से, कोल्ड वाटर से रिएक्शन करती हैं और हाइड्रोजन देती है। ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन करती हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस
और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं। जैसे कि आप जानते ही हो Na+2H2O, चलो H2O ही लिख देता हूं, NaOH+H2 हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अरे भाई यहां भी 2 कर लो, यहां भी 2 कर लो बैलेंस हो गई यार। इसमें बैलेंसिंग क्या मैटर है, टेक्निक पढ़ चुके हो आप लोग, हाइड्रोलिसिस टेक्निक पढ़ चुके हो। हाइड्रोलिसिस टेक्निक नंबर 1 थी। ये तो कोल्ड से ही रिएक्शन कर लेगा। जितने ये मेटल्स हैं, ये MgAl MnZnCr, इन मेटल्स को रिएक्शन करने के लिए 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। रिएक्ट विद वाटर एट 29 अप टू 90 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस तक रिएक्शन करेगी। और जो ये मेटल्स हैं, इनकी कहानी क्या है, रिएक्ट विद H2O एट 100 डिग्री सेल्सियस और अबव। और हम कह सकते हैं स्टीम के साथ रिएक्शन करती हैं। ये मेटल्स स्टीम के साथ रिएक्शन करती हैं और कोई मेटल पानी से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। इसके लिए आप टेक्निक नंबर 1 कर लीजिए। टेक्निक नंबर 1 हाइड्रोलिसिस है, उसमें अच्छी तरीके से इसे एक्सप्लेन किया गया है। टेक्निक नंबर 1 बैलेंसिंग के लिए फिर वही पुरानी चीज चलेगी। मन हो और किसी का फॉर्मूला लिखना हो, फॉर्मूला राइटिंग जो होगी, फॉर्मूला जो लिखा जाएगा, फॉर्मूला राइटिंग जो होगी, उसके लिए वही LEN, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। फिर दोबारा से देख लीजिए, LiKBSrCa NaMgAl MnZnCrFe CdCONi SnPb2S CuI2Hg AgPdCl2 AuF2, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये आपको याद होनी चाहिए। हाइड्रोलिसिस भाई वाटर से रिएक्शन होगी, तो हाइड्रोलिसिस की प्रॉब्लम है, टेक्निक नंबर 1 में मैंने इसका वीडियो बना रखा है। ये हाइड्रोलिसिस है। सोडियम की रिएक्शन पानी से करा दो, क्या बन जाएगा, NaOH प्लस हाइड्रोजन बन जाएगा। LiKBSrCa Na, ये जो मेटल्स हैं, यहां तक की मेटल्स जो हैं वो LiKBSrCa Na, ये सब कोल्ड वाटर से रिएक्शन देती है। आपको MgAl MnZnCr ये कोल्ड से रिएक्शन नहीं देती, इनके हॉट वाटर चाहिए और हॉट वाटर अप टू 90 डिग्री तक ये जो है ये स्टीम के साथ देती है। कितने मेटल्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यार लगभग 17 यहां से इक्वेशन होती है। 17 इक्वेशन यहां से बनती हैं। आप देख लीजिए, यहां पर मैंने जो हाइड्रोजन के प्रिपरेशन मेथड थे कमर्शियल और इंडस्ट्रियल को छोड़ करके वो फिनिश कर दिए। आप 400-500 इक्वेशंस लिखने के लायक हो गए, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि टेक्निक नंबर 1 हाइड्रोलिसिस क्लियर हो, 3 4 5 ये टेक्निक्स क्लियर हो, और M4 डेंसिटी जो टेक्निक नंबर 7 है वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो। M4 डेंसिटी जिसमें मैंने बताया, एल्युमिनियम से मेटाल्यूमिनेट, जिंक से जिंकेट, एसन से स्टेनेट, लेड से प्लम्बेट, सिलिकॉन से सिलिकेट, बेरिलियम से बेरिलेट, ये आपको याद होना चाहिए। इसका इस्तेमाल एस ब्लॉक में भी होगा, अल्कली मेटल्स में जब मैं NaOH की प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।